कानो कान खबर भी नहीं है, अमेरिका के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं। अपोजिशन की तरफ से इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया। ये सब गुलाम है यूरोप के। तो हमको मालूम पड़ा कि मगरिब इस चीज को पसंद नहीं करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा दावा है कि मैं ये कहता हूँ आप लोगों तक वो खबर पहुँचाऊँगा जो हुकूमत आम आदमी तक वो खबर नहीं पहुँचने देती है। इनकी जो गलत पॉलिसियाँ हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँचती। मेरा दावा है कि मैं आप लोगों को सबूत के साथ वो पहुँचाऊँगा। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं है, अमेरिका के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, आज अमरीकी महकमा दफा पेंटागन औकाम की तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने जो फ़ज़ाई हदूद है और ज़मीनी हदूद की इजाज़त दे दी है। ये दावा किया है अमरीकी नायब वज़ीर दफ़ा डेविड ने कि एक अमरीकी कंपनी है आर्मड सर्विस, उसको वो ब्रीफिंग करते हुए उसने दावा किया है कि पाकिस्तान ने हमको ये अड्डे दे दिए हैं। ये आज महकमा दफा की तरफ से ये खबर शाया हुई, लेकिन इस खबर को 10 दिन पहले नदीम मलिक ने ब्रेक किया था। तो जब ये खबर मीडिया में आई तो उस टाइम शाह महमूद कुरैशी ने इसका क्या जवाब दिया था। सबसे पहले आप लोग जो नदीम मलिक का वो एक ये पहले उसने इंकशाफ किया था कि भाई पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को शाह महमूद कुरैशी का बयान सुनाऊंगा। सबसे पहले आप नदीम मलिक का वो वीडियो क्लिप देखो। ने चलते चलते रिमार्क पास किया है कि अमेरिकन पाकिस्तान से बेस मांग रहे हैं। ये खबर है, आज एक आर्टिकल छपा है, जान अचकजई ने लिखा है कि नसीराबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स बेस बनाने जा रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है इस बेस के लिए, क्योंकि अमेरिका पुल आउट कर रहा है अफगानिस्तान से और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इन फ्यूचर अमेरिका हमारी इस बेस को इस्तेमाल कर सकता है। माजी में हमने 3 बेसिस जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में अमरीकियों को दे दी, उस बेस को भी, और 2 मजीद बेसिस जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमरीकियों को दे दी जब अफगान जंग शुरू हुई। ये बेस पाकिस्तान की हैं, कोई इंडिविजुअल फ़र्द वाहद किसी को दे नहीं सकता। पाकिस्तानी सरजमीन से कोई ऑपरेशन लॉन्च हो तो वो भी पाकिस्तानी पार्लिमान, पाकिस्तान के लोगों की मंजूरी के बगैर आगे चल नहीं सकता। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि ये नदीम मलिक ने पहले कहा था कि भाई पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे रहा है, लेकिन जब ये सवाल शाह महमूद कुरैशी को किया गया कि शाह महमूद कुरैशी ने बागी टीवी को इंटरव्यू देते हुए जब उससे सहाफ़ी ने सवाल किया है कि भाई शाह महमूद कुरैशी साहब आप बताओ कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे रहा है, तो उस टाइम शाह महमूद कुरैशी ने क्या किया था, बिल्कुल अनकारी हो गया, नफ़ी किया कि कोई पाकिस्तान का ऐसा इरादा नहीं है अमेरिका को अड्डे देने का। ये जो खबरें हैं ये झूठी हैं, बेबुनियाद हैं। क्योंकि अमेरिका को अड्डे देना आम आदमी की समझ में नहीं आए कि क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत अवाम से छुपा क्यों रही है कि इमरान खान साहब के बहुत बड़े बड़े दावे थे कि हम किसी अमेरिका की जंग में नहीं पड़ना चाहते। उसके अपोजिशन में जब हुकूमत में नहीं आए थे तो उसके बयान देखो तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो क्या कहता था कि हमको अमेरिका से बराबर की यानी कि तल्लाकात चाहिए, हम किसी की जंग में नहीं पड़ना चाहते, हम अमेरिका की जंग में पढ़ के हमने अपने लाखों मुसलमानों को शहीद करा दे दिया, पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। लेकिन मुशर्रफ दौर में जब ये अड्डे दिए गए थे तो उस टाइम भी बड़ा एतराज़ उठा था कि मुशर्रफ ने गद्दारी की, उसको अमेरिका को अड्डे दे दिए। आज इस हुकूमत ने अड्डे दे दिए हैं। सवाल अब ये पैदा होता है कि भाई जब नदीम मलिक ये खबर ब्रेक कर रहा है तो शाह महमूद कुरैशी आके उसकी नफी कर रहा है कि ये झूठ है, हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन जब ये अमेरिकी महकमा दफा पेंटागन औकाम की तरफ से अमरीकी नायब दफा डेविड जब इस चीज़ का यानी कि इंकशाफ करता है कि भाई पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दे दिया है, फ़ज़ाई हदूद दे दिया है, ज़मीन दे दिया है कि भाई आप क्या करें कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे पाकिस्तान की तरफ से किसी का इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं आई है कि भाई इतनी बड़ी खबर है। तो किसी भी हुकूमत के नुमाइंदे ने आके इसकी नफ़ी की होती कि भाई ये झूठी खबर है, ऐसी बात नहीं है। अब सवाल वही नदीम मलिक वाला होता है कि जो उसने पॉइंट उठाए हुए हैं कि भाई आपने अमेरिका को अड्डे देने हैं या नहीं देने हैं, ये किसी फर्द वहद का फैसला नहीं हो सकता है। मुशर्रफ ने किया था वो तो आमिर था,
उसको तो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये तो जमहूरी हुकूमत है, ये इमरान खान साहब खुद फैसला नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट में जाना चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, फिर जाके ये फैसला करना चाहिए। लेकिन ये किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। सवाल अब ये पैदा होता है कि ये खबर ब्रेक हो गई, ये खबर मीडिया में आ गई, सोशल मीडिया में आ गई, लेकिन अपोजिशन की तरफ से इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया। तो दोस्तों, बात वही मेरे वाली होती है कि जब मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि जो भी अपोजिशन है या हुकूमत है, इनका कोई इख्तलाफ नहीं है। अमेरिका का मसला हो, यूरोपीय यूनियन का मसला हो, इस्लाम के खिलाफ कोई पॉलिसी हो, इस्लाम को सख्त यानी कि उसके खिलाफ कवानीन बनाने की बात हो, किसी गुस्ताखों को छोड़ने की बात हो, तो ये मुत्तफिक हैं, ये इनका आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सब गुलाम हैं यूरोप के, मगरब के सब गुलाम हैं। मगरब की जो भी पॉलिसी है ये मुत्तफिक हैं। हाँ, ये सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए टीवी में आके कहते हैं कि फलां ने चोरी की, फलां ने डाका किया, फलां नाकाम हो गया, फलां की पॉलिसी गलत है, फलां की वजह से करप्शन ज्यादा हुई, फलां के आदमियों ने करप्शन किया। ये हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए। अभी इस खबर को किसी अपोजिशन में भी नहीं उठाया, किसी ने भी इसके ऊपर बहस नहीं की। लेकिन ये खबर गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं आया है। जब नदीम मलिक के प्रोग्राम में ये इंकशाफ हुआ तो शामिद कुरैशी ने उसकी तरदीद की कि ऐसा नहीं है, लेकिन इस खबर की अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई। तो बड़े दुख और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि भाई, जब आप बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आवाम को बेवकूफ़ बनाते थे कि मैं फलां ये चीज़ कर दूंगा, मैं अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा, मैं अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को कभी शामिल नहीं करूंगा, तो अभी ये किसकी जंग है? ये किसके फैसले हैं? अगर आपको फैसला करना चाहिए था तो पार्लियामेंट में जाके करते, इसके ऊपर बहस होती, इसके ऊपर एतराज़ उठते, इसके ऊपर हर किस्म का कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आता, फिर जाके आप फैसला करते। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं है और पाकिस्तान ने अमेरिका के आगे फिर घुटने टेक दिए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के आगे पाकिस्तान में कोई भी कानून है उनकी मर्जी का नहीं चलता है। मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि जब इमरान खान साहब से सहाफ़ी ने सवाल किया है कि इमरान खान साहब, क्या हम जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, जो औरतों के साथ ज्यादती करते हैं, उनकी पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनको सरेआम फांसी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया था कि भाई, मैं चाहता हूं कि उनकी सरेआम फांसी हो, मैं चाहता हूं कि उनको चौराहे में लटकाया जाए। लेकिन जब हमने इसके ऊपर बहस की, जब हमने इसके ऊपर काम किया, तो हमको मालूम पड़ा कि मगरिब इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों, कितने दुख और अफसोस की बात है कि रियासत पाकिस्तान, एक यानी कि एटमी ताकत, वो अपने मुल्क में एक कानून बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले मुजरिम के लिए एक कानून नहीं बना सकती, तो वो पाकिस्तान को क्या तरक्की करेंगे? क्या पाकिस्तान का वो करेंगे? कोई भी मसला हो, चाहे वो नामूस रिसालत का हो, चाहे वो खत्म नबूवत का मसला हो। अभी आप देखो अल्लामा साद रिजवी साहब के साथ क्या रहा है, उसके ऊपर कोई भी सबूत साबित नहीं हुआ, कोई भी एलिगेशन, उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे सब झूठे थे। लेकिन अदालत फिर भी उसको जमानत नहीं दे रही, उसको बरी नहीं कर रहे, कोई उनके पास सबूत नहीं है। क्यों? कि यूएई का प्रेशर था, सऊदीया का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, फ्रांस का प्रेशर था कि अगर आप लोगों ने इस तंजीम को, इस तहरीक को न दबाया, इसको कलअदम न करार दे दिया, इनको जेल में नहीं डाला, तो हम आपको हड्डी नहीं डालेंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा था, फ्रांस के सफीर के मसले में कहा था कि हम चाहते हैं, हमारी भी ख्वाहिश है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी जबान दराजी ना करे, उसकी गुस्ताखी कोई भी न करे। हमारा और तहरीक लब्बैक का एक ही मकसद है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमने सफीर को निकाला तो फिर हम भूखे मर जाएंगे। ये बयान दे के इमरान खान साहब ने यूरोप को क्या बताया था, यूरोप को क्या पैगाम दिया था? यूरोप को यह पैगाम दिया था कि भाई, हम अपनी मां बेच सकते हैं अगर आप आपको पैसा दे सकते हैं, आप जितना भी ज्यादा पैसा देंगे हम अपनी मां आपको बेच देंगे। इसलिए 3 दिन नहीं गुजरे थे कि यूरोपीय यूनियन ने मुत्तफिका तौर पर यह करारदाद जमा कराई कि पाकिस्तान में जितने भी गुस्ताख हैं उनको रिहा किया जाए और नामूस रिसालत का जो 295C और 295B कानून है उसको ख़त्म किया जाए। अभी उसके ऊपर काम होएगा, आने वाले दिनों में उसके ऊपर काम हो रहा है। उन्होंने क्या किया कि अभी इस चीज़ को
करारदाद जमा करा कर उसी टाइम FATF के शर्त में डाल दिया कि अभी आप लोगों ने FATF में ग्रे लिस्ट से निकलना है, तो आप लोगों को इसके ऊपर भी काम करना है। हालांकि 40 गुस्ताखों का जिक्र ऑलरेडी अमेरिका मुतालबा बहुत पहले कर चुका है, जब आसिम मुनीर को रिहा किया था तो उस टाइम भी कर चुका था। तो दोस्तों ये होती हैं अंदर की खबरें जो टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया में बाकी जो एंकर बताते हैं आप लोगों को, वो हकीकत नहीं होती। उनके पीछे असल जो खबर होती है, असल जो काम हो रहा है, वो पसे पर्दा हो रहा है, वो मीडिया में डिस्कस नहीं होता है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दे दिए हैं। अगर ये झूठ है, अगर ये सच नहीं है, तो फिर पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद आ जानी चाहिए कि भाई ये झूठ है, ये झूठी खबर है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद पूरा दिन गुजर गया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरदीद नहीं है। तो रब परवरदिगार से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।